गांव की एक अंधेरी और सुनसान गली में एक रहस्यमयी जीव रहता था। आधा बिल्ली, आधा इंसान। उसका नाम फेलिक्स था। उसका चेहरा पूरी तरह बिल्लियों जैसा था, चमकती हुई हरी आंखें, नुकीली मूंछें और तेज कान, लेकिन उसका शरीर इंसानों जैसा था, जिस पर मुलायम फर था। कभी फेलिक्स एक आम बिल्ली हुआ करता था, लेकिन एक भयानक श्राप ने उसे इस डरावने रूप में बदल दिया। गांव वाले उससे डरते थे और उसे बिल्ली आदमी कहकर बुलाते थे। कोई उसे अपने घर आने नहीं देता था, कोई उससे बात नहीं करता था और बच्चे उसे देखकर चीखते हुए भाग जाते थे। लेकिन फेलिक्स कोई राक्षस नहीं था, वो बस अकेला था। वो चाहता था कि लोग उसे अपनाएं, उसे भी प्यार मिले जैसे दूसरे जानवरों को मिलता है। हर रात वह गांव की बेकरी के पास बैठता, इस उम्मीद में कि कोई उसे कुछ खाने को देगा। लेकिन जैसे ही बेकरी वाला उसकी परछाई देखता, वह फौरन दरवाज़ा जोर से बंद कर देता। फिर एक तूफानी रात आई। गांव की एक छोटी बच्ची पर जंगली कुत्तों का झुंड हमला करने वाला था। फेलिक्स ने उसकी चीखें सुनी और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ा। वह बिजली की रफ्तार से कुत्तों पर झपटा, उसके पंजे चमक रहे थे। वह गुस्से में गुर्राया और एक भयंकर आवाज में चीखा। जंगली कुत्ते डर कर भाग गए और बच्ची बच गई। ये सब देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि फेलिक्स कोई खूंखार जीव नहीं, बल्कि उनका रक्षक है। उसी दिन के बाद लोगों ने उसे खाना और शरण देना शुरू कर दिया। जो कभी सबकी नज़रों में एक डरावनी परछाई था, वो अब गांव का रक्षक और एक जिंदा कहानी बन चुका था। गांव वालों ने फेलिक्स को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वह जानता था कि उसकी सच्चाई अब भी एक रहस्य है। वह चाहे कितना भी अच्छा बन जाए, उसका आधा इंसान, आधा बिल्ली का शरीर हमेशा उसे अलग ही रखेगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, फेलिक्स को दूर जंगल से कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई दीं। वह किसी की मदद की पुकार लग रही थीं। जिज्ञासा में वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ों के बीच पहुंचा, एक रहस्यमयी परछाई उसके सामने उभरी। वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह धीमी आवाज में बोली, फेलिक्स, तुम्हारे रूप की ये सजा तुम्हारी किस्मत नहीं, एक परीक्षा है। अगर तुम इस रहस्य को समझना चाहते हो, तो कल रात चांदनी के नीचे काला तालाब पर जाओ। वहां तुम्हारी सच्चाई छुपी है। फेलिक्स ने हैरानी से बूढ़ी औरत की ओर देखा, मगर एक पल में वह धुआं बनकर गायब हो गई। अगली रात जैसे ही पूरा चांद आसमान पर चमका, फेलिक्स काले तालाब पर पहुंचा। वहां पानी में झांक कर देखा तो अचानक उसका प्रतिबिंब बदलने लगा। वह कोई बिल्ली या इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा इंसानी लड़का नजर आया। तभी पानी में से एक जीव उभरा, एक बिल्ली की शक्ल वाली काली परछाई। वह फुसफुसाते हुए बोला, फेलिक्स, तुम हमेशा से इंसान थे, मगर तुम्हारे लालच और घमंड ने तुम्हें इस श्राप में डाल दिया। अगर तुम इस पानी में छलांग लगाओ, तो तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। फेलिक्स का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह हमेशा के लिए बिल्ली ही रहेगा, या यह उसकी मुक्ति का पल था? अचानक उसने आंखें बंद कीं और पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही फेलिक्स ने पानी में छलांग लगाई, तीव्र ठंड ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। जब उसने आंखें खोलीं, तो खुद को एक पुराने, टूटे हुए महल के अंदर पाया। महल की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और हर ओर बिल्लियों की तस्वीरें नजर आ रही थीं। अचानक एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, फेलिक्स, तुम आखिरकार अपनी किस्मत का सामना करने के लिए यहाँ आ ही गए। फेलिक्स ने मुड़कर देखा तो सामने एक सिंहासन पर बैठी काली बिल्ली की परछाई नजर आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुम कौन हो और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? फेलिक्स ने डरते हुए पूछा। साए ने एक रहस्यमयी हंसी हंसी और कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें इस श्राप में डाला। याद करो फेलिक्स, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलती। जैसे ही ये शब्द कहे गए, महल की दीवारें रोशनी से चमकने लगीं और फेलिक्स के दिमाग में पुराने दृश्य उभरने लगे। वह एक आम लड़का था जो गांव में रहता था, मगर वह बदतमीज और खुदगर्ज था। वह बिल्लियों से नफरत करता था, उन्हें डराता और भगाता था और अक्सर उनके हिस्से का दूध चुरा लेता था। एक दिन उसने एक बिल्ली को घायल कर दिया, जो असल में एक जादूगरनी की पालतू थी। जादूगरनी ने गुस्से में आकर उसे सजा दी और कहा, अब तुम वही बनोगे जिसे तुमने हमेशा सताया है। फेलिक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। ये श्राप उसके अपने कर्मों की वजह से था। तो क्या मैं हमेशा के लिए इसी रूप में रहूंगा? फेलिक्स ने धीरे से पूछा। साय ने कहा, नहीं। अगर तुम सच में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो गांव लौटो, हर जानवर की मदद करो, उनकी रक्षा करो, और जब तुम्हारा दिल सचमुच साफ हो जाएगा तब तुम्हें फिर से इंसान बनने का मौका मिलेगा। फेलिक्स ने गहरी सांस ली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं वह फिर से तालाब के किनारे था। तालाब के किनारे लेटा फेलिक्स गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। क्या ये सब सपना था या सच्चाई? लेकिन उसके शरीर पर पानी की बूंदें इस बात की गवाही दे रही थीं कि वह सच में उस रहस्यमयी दुनिया में गया था। अब उसे अपनी किस्मत बदलनी थी। वह गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसकी चाल में घमंड की जगह विनम्रता थी, और उसकी आंखों में नफरत की जगह कोमलता थी। गांव में घुसते ही फेलिक्स ने देखा कि कुछ लड़के एक कमजोर बिल्ली को पत्थर मार रहे थे। बिल्ली डर के मारे एक कोने में दुबक गई थी। ये वही हरकत थी जो फेलिक्स खुद बचपन में किया करता था। वह तुरंत आगे बढ़ा और लड़कों को रोक दिया। ऐसा मत करो, ये भी एक जिंदा जीव है, इसे भी दर्द होता है। लड़के हैरान होकर उसे देखने लगे, लेकिन फेलिक्स की सच्चाई और गुस्से को देखकर वे वहां से चले गए। फेलिक्स ने बिल्ली को अपनी बाहों में उठाया, उसे खाना दिया और एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा। जैसे ही उसने ये किया, एक अजीब रोशनी उसके चारों ओर चमकी और उसके पंजे थोड़े छोटे हो गए। फेलिक्स ने सोचा कि अगर वह सच में बदलना चाहता है तो उसे उन लोगों से भी माफी मांगनी होगी जिन्हें उसने पहले तकलीफ दी थी। वह सीधे बेकरी पहुंचा, जहां वह अक्सर दूध चुराने आता था। बेकरी का बूढ़ा मालिक उसे देखकर चौंक गया, लेकिन फेलिक्स ने सिर झुकाकर माफी मांगी। बाबा, मैं पहले बहुत बुरा था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे माफ करेंगे? बूढ़े ने हैरानी से फेलिक्स को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, माफी हमेशा उसी को मिलती है जो दिल से मांगता है। फेलिक्स का दिल हल्का हो गया, और जैसे ही वह बाहर निकला उसके कान छोटे होने लगे, जैसे वह धीरे धीरे फिर से इंसान बन रहा हो। अब बस आखिरी परीक्षा बाकी थी। रात के समय गांव के पुराने मंदिर में आग लग गई। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन अंदर एक छोटा बच्चा फंस गया था। हर कोई डर के मारे कुछ नहीं कर रहा था। फेलिक्स ने बिना किसी डर के मंदिर के अंदर छलांग लगा दी। धुआं चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन वह अपनी बिल्ली जैसी फुर्ती से कूदता हुआ बच्चे तक पहुंच गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बाहर आते ही लोग तालियां बजाने लगे। फेलिक्स ने आखिरी बार अपने बिल्ली जैसे पंजों को देखा, जो अब इंसानी हाथों में बदल रहे थे। अचानक तेज रोशनी चमकी और फेलिक्स पूरी तरह इंसान बन चुका था। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। जो कल तक बिल्ली आदमी था, आज फिर से एक आम इंसान बन चुका था। लेकिन अब वह बदला हुआ इंसान था। वह दयालु, सौम्य और हर जीव की इज्जत करने वाला बन गया था। और वह साया, जो कभी उसे सजा देने वाला था, अब आसमान पर चमकते तारे की तरह रोशनी में बदल चुका था, क्योंकि फेलिक्स ने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था।